दोस्तों नमस्कार। मैं बी एम प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि भी आप जानते हैं कि ऑनलाइन सेशन चल रहा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जो कि हम लोग को जूम के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज मैं कुछ अपने ऑनलाइन जूम पैनल से जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है तो उसके बारे में हम बताएंगे न्यूट्रास्यूटिकल मिस श्रुतिका मैम के माध्यम से। तो आपको बुखार है, आपकी फैमिली में किसी और को भी बुखार है, आप दोनों डॉक्टर के पास जाते हो या अस्पताल में जाते हो, क्लिनिकल हेल्थ केयर पे जाते हो, क्या दोनों को सेम दवाई सेम कॉम्बिनेशन दिया जाता है? यस और नो? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आप दोनों को क्या सेम दवाई सेम दवाइयों का चिट्ठा पकड़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं। आपका टेम्परेचर कितना है, आपको बुखार के साथ क्या है, खांसी है, जुकाम है, बदन दर्द है, सर दर्द है, इसका बेहद ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही कई सारे कंडीशन में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली, जितने भी सारे कंडीशंस हेल्थ केयर के डिस्फंक्शन या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये जीवन शैली में होने वाली दिक्कतों को एक ही बार एक ही कंक्लूडिव पावर के साथ सोल्यूशन नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे आपको पता है आयुर्वेदा में आप बार बार सुनते हो, बार बार जानते हो कि एक चीज होती है, जैसे आपको थकावट है, आपको बॉडी में बार बार बदन दर्द होता है, ठीक है, ये दो कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहला प्रिमिटिव कारण है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जो आपको डालना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको भी बदन दर्द हो रहा है हमेशा प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। किसी को खून की कमी भी हो सकती है, किसी को विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, राइट। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो बहुत सारे पोषक तत्वों के अभाव का साइन देता है, तो उसको जानना बेहद जरूरी है। किसी को डायबिटीज के साथ विटामिन डी का भी फॉल हो सकता है, लेकिन डायबिटिक में ऐसे सुई चुभने वाला सिम्टम्स बहुत देखा जाता है, वो डी नहीं, वो विटामिन B12 का फॉल्ट है, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। आप एक कंडीशंस के लिए कोई एक न्यूट्रास्यूटिकल खान पान में सटीकता बरकरार रखिएगा, दूसरे के हिसाब से एक एक चीज ऐड होती जाती, राइट। तो आज सबसे पूछो कि कॉम्बिनेशन एज इट इज कहीं पे चिपकाया हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा कहीं पे नहीं है। आप चीजों को और उसके सिम्टम्स और साइंस को पढ़ के एक एक चीज ऐड करोगे उस कॉम्बिनेशन के बास्केट में। इसीलिए ये ट्रेनिंग हो रही है, इसीलिए हम लोग आपसे ज्यादा तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, राइट। और ये पूरे ट्रेनिंग मॉडल को एकदम डिसेंडेड करके सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स को बेहतरीन जानकारी के साथ आप तक पहुंचाना और आपके पास ये बारीक जानकारी बिठाने के लिए पूरी टीम ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस आर ट्राइंग डे एंड नाइट टू मेक दिस हैपन। सो सबसे पहले आप सबको अनुरोध करूंगी, द एंटायर टीम ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस और हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर संदीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, at least on the chat box or on the react box, so that I can transfer this wishings of yours to him. थैंक यू सो मच। किसी ने बोला ओके, अगर किसी को लंबे समय तक, सर बीपी लो के लिए मैं आपको एक एक करके जानकारी लेती रहूंगी, वो उन्होंने एक डाउट पूछा तो हमने बताया। अदरवाइज लो बीपी के लिए आप बस आयरन और खून की कमी आयरन की क्वांटिटी और आपके हेमोग्लोबिन का ध्यान रखिएगा, सो दैट आपकी बीपी बहुत टाइम तक होती है तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है,
सबसे पहली चीज तो आयरन डेफिशिएंसी का ध्यान रखें। आगे जब बढ़ेंगे एक एक सप्लीमेंट्स के बारे में मैं डिटेल आपको बताती रहूंगी, डोंट यू वरी सर। ओके चलिए और ज्यादा देर नहीं करेंगे, और आप सबका इतना ज्यादा प्यार और क्लैपिंग, आई डेफिनेटली गोना ट्रांसफर दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ओके, सबसे पहली चीज स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा गया है, राइट? स्क्रीन पे एक टॉपिक लिखी गई है जिसका नाम है न्यूट्रासूटिकल, राइट? उसके बारे में आज बात करेंगे। एनीवन कैन यू से कि न्यूट्रासूटिकल का मतलब, देखिए मैंने 2-3 बस उनको समझाने के लिए कुछ केसेस के बारे में बताया। अभी एक एक करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देती रहूंगी, तो हमारी पूरी ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो छूट जाएगा, ठीक है? तो अभी चाहे अल्सर हो चाहे थंडर की कोई प्रॉब्लम हो, जब वो टॉपिक आएगा, जब मैं थंडर के बारे में बात करूंगी, अपने क्वेश्चंस को, अपने सवाल को उस वक्त के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, ठीक है? उस वक्त जब बात करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारी चीजें बता दूंगी उस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। राइट, वेरी नाइस। सवाल जवाब हम लास्ट को करेंगे, एंड में करेंगे। अभी के लिए कोई सवाल नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑन द चैट बॉक्स, तो कृपया उसमें थोड़ा सा जुड़े रहें, ठीक है? तो ओके, सबसे पहली चीज जो मैंने बोल रही थी, न्यूट्रासूटिकल स्क्रीन पे लिखा है, इसका कोई आसान तरीका या आसान मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज न्यूट्रासूटिकल? एनीवन? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी ने लिखा पोषक तत्व। न्यूट्रासूटिकल सर, अभिषेक सर, न्यूट्रासूटिकल AWPL का ब्रांड नेम नहीं है, वेल रूट ब्रांड नेम है। राइट, बिलोंग्स टू न्यूट्रिशन। ओके, मेरी आपके साथ ये पहली ट्रेनिंग है क्या? किसी ने मेरी ट्रेनिंग पहले अटेंड की थी? एनी वन ऑफ यू? ओके, नहीं, पहली बार। चलिए कोई ओके, शायद किसी ने लिखा यस। ओके, तो जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया तो शायद वो लोग कंफ्यूजन है। चलिए, न्यूट्रासूटिकल 2 शब्दों से आया है। सबसे पहली चीज, यस, सबसे पहली न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण ही है, जो आप हिंदी में पोषण समझते हो। पोषण मतलब खाने के अंदर छिपा गया वो पोषण, वही है न्यूट्रिशन। दूसरा है फार्मास्यूटिकल। तो दोनों को मिला के एक नए विज्ञान, हेल्थ केयर ने एक नए विज्ञान का आविष्कार या उसका पुनर्जीवन शुरू किया है, वो है न्यूट्रासूटिकल। ये है खाने के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों को, जो आजकल परिवेश में होने वाले बदलाव, एनवायरमेंटल फॉल्ट, पॉल्यूशन, सॉइल डिप्लीशन या मिट्टी में पोषक तत्वों का घटाव की वजह से बार बार जैसे खाने के अंदर या फल फूल के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की घटोती हो रही है, उसी को बढ़ाने का और शरीर को एकदम पुष्टिकर बनाने का एक तरीका है, राइट? तो न्यूट्रिशन मतलब आवश्यक पोषक तत्वों को फार्मास्यूटिकल के पैकेट में, मतलब दवाइयों के पैकेट में, लेकिन दवाई नहीं है ये दवाइयों के पैकेट में खाने में मौजूदा पोषक तत्वों को सिर्फ रख के आपकी थाली में परोस के आपकी थाली को संपूर्ण बनाने का एक जरिया है, एक अनएक्सक्लूसिवली कंपोनेंट ऑफ योर फूड है। मतलब वो थाली का वो हिस्सा जिसके बिना आपकी थाली अधूरी रह जाती है, वो है न्यूट्रासूटिकल। और शशि सर ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, यस, ये कोई दवाई नहीं है,
ये कोई ट्रीटमेंट या उपचारक नहीं है, ये एक प्रिवेंशन का तरीका है। आज का अगर हेल्थ केयर के बारे में हम बात करेंगे, हेल्थ केयर आज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक ट्रीटमेंट, दूसरा प्रिवेंशन। और जब भी प्रिवेंशन की बात आती है तब न्यूट्रास्यूटिकल इज इन द फर्स्ट पेज। यस, नीतीश सर ने भी बहुत अच्छे से बोला, सब्सटेंस दैट इज फूड और पार्ट ऑफ द फूड प्रोवाइड्स मेडिकल बेनिफिट्स। इंस्टेड ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स आई कुड से इट इज बेस्ट टू मेंटेन द सस्टेनेबल लाइफ। मतलब सटीक जीवन शैली जीने का एक तरीका आ गया है, उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल, राइट। तो इस न्यूट्रास्यूटिकल का अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं दोबारा से वही क्वेश्चन पूछती हूँ, इस न्यूट्रास्यूटिकल को आप जिस ब्रांड के अंदर प्रमोट करते हो, व्हाट इज दैट ब्रांड नेम? हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड नेम क्या है? चलिए अभिषेक जी सबसे पहले। वेरी नाइस, ओके, एनीवन एल्स? शॉर्ट में इसको बोल सकते हो, ये खाने को संपूर्ण बनाता है, ये थाली को संपूर्ण बनाने का कारक है, या आपकी खान पान में जो पोषक तत्वों का घटोती होता है उसको पूर्ण करता है। न्यूट्रास्यूटिकल इज अ प्रिवेंटिव एजेंट, आप उसको बोल सकते हैं कंप्लीट फूड ऑफ वेल रूट, या इसको कंप्लीट फूड का एक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिपीट। वेल रूट है, देखो जैसे हम लोग, मैं बार बार चीजों को बोलती हूँ कि लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे, जब आपके आवाज में और आपकी भाषा में और आपकी बातों में वो ताकत और वो दम झलकता होगा, राइट। तो आप अगर किसी को कोई भी ब्रांड के बारे में बताते हो तो मेक श्योर अपना ब्रांड वही कॉन्फिडेंस और वही पावर के साथ बताओ। We are from Wellroot and I am here to acknowledge you on the nutraceutical। मैं आपको यहाँ पे संपूर्ण पोषण के बारे में बताने के लिए बैठी हूँ, और जिस ब्रांड के लिए मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ वो उसका नाम है Wellroot। और ये पूरे दुनिया भर में न्यूट्रास्यूटिकल का ये एक हाथ जो अस्पताल से लेके डॉक्टर से लेके सारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि देखो बीमारियां एक कंडीशन है, जिस वक्त आपके शरीर को पोषण या पोषक तत्वों का आवश्यकता कहीं ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको संपूर्ण करवाने के लिए, उसकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, सुई चुभोनी पड़ेगी, या आवश्यकता के हिसाब से पोषण का नियंत्रण, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर जैसे तत्वों का सेवन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब ये सारी चीजें बंद होगी, मतलब तबीयत सही होगी लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है, या मैं बार बार तबीयत मेरी खराब हो रही है, मतलब आपके शरीर में पुनः बार बार बीमारियों का आगमन हो रहा है, तो कारण इज योर वीक इम्यूनिटी, या जिसको आप आसान भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते, राइट। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो या प्रिवेंशन की बात आती है या कोई प्रिकॉशंस की बात आती है, जैसे जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो घर पे थोड़ा बहुत खाना पीना बनाते हैं, वो लोग कल के खाने के प्रिपरेशन जैसे प्रीवियस दिन रात को कर लेते हैं, वैसे ही ये एक सफल जीवन या स्वास्थ्यकर जीवन शैली का एक तरीका है, एक मुहिम है, जिसको पूरी दुनिया ने आज अपने भविष्य के लिए चुना है, जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। और कारण बहुत आसान है जो आप खुद भी बता सकते हो। चलिए आपसे बात करते हैं। सबसे पहले पुराने कालों में या आज से 20-25 साल पहले लोगों का मृत्यु होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? आज से 20-25
लोगों की मृत्यु क्यों होती थी? रंजना मैम ने लिखा, रंजना मैम आपकी वजह से होती है। चलिए, जोक्स अपार्ट। ओके, शंकर जी ने अच्छे से लिखा है, एज यस, उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, संक्रमित रोग की वजह से होती है, नेचुरल फूड की वजह से लोगों की मृत्यु होती थी। नहीं नहीं, ये गलत चीज है। महामारी आती थी, यस राइट, अच्छी न्यूट्रिशन बीमारियों से, या ये झगड़ा वगड़ा नहीं होता था क्या, वॉर वगैरह नहीं होता था, खून खराबे नहीं होते थे, यस उसकी वजह से भी होता था। बहुत बढ़िया। 3 मुख्यतः चीज है, एक तो उम्र बढ़ने की वजह से होती है, राइट, दूसरे मेडिकल साइंस का एब्सेंस था, तो जो भी संक्रमित बीमारी होती थी उसकी वजह से तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी, कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई पेन किलर नहीं था, राइट, उसकी वजह से होती थी। एंड तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, कोई अपने आप को मार देता था, नहीं तो खून खराबे से, एक्सीडेंट वगैरह से मृत्यु होती। आजकल के प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करेंगे, यस महामारी स्टेज कॉन्सिस्टेंट, मतलब ये जो पैंडेमिक है वो पैंडेमिक तो है ही, लेकिन पैंडेमिक का तरीका कुछ बदल गया है। और आजकल का जो पैंडेमिक है, आज करेंट पैंडेमिक में हमने जैसे देखा, कोविड को बारे में हमने जाना, एक इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन जो होते ही लोगों को मारा नहीं, जो धीरे धीरे करके आपकी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे गला के उसको तबाह कर देता था, फिर आपकी मृत्यु होती थी। और जैसे शंकर जी ने बोला, आजकल का मृत्यु मुख्यतः या आजकल की बीमारी मुख्यतः केटर हो रही है कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिजीज से, मतलब जीवन शैली में होने वाले तनाव प्रॉब्लम्स में से, जैसे कि डायबिटीज होता है, राइट, हार्ट अटैक होता है, दिल की बीमारी होती है, या कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मोटापा और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। यही सारी चीज है जो आजकल हमें संक्रमित बीमारी वाले तनाव से निकाल के ये लाइफस्टाइल या जीवन शैली में होने वाले प्रॉब्लम्स में घुसा रही है, और डे बाय डे हमें और ज्यादा बीमारी करवा रही है। अब पुराने जमाने में एक बात तो तय थी, चाहे इंसान जिस भी साल में या जिस भी उम्र में गुजरता था, उसकी तब तक की जीवन एकदम एक्टिव और एकदम सदृढ़ होती थी। लेकिन आजकल मरने से पहले हर एक इंसान कई बार मरने जैसा प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे अगर डायबिटीज हो गया, या फिर किडनी डैमेज हो गया, या फिर एक बार हार्ट अटैक आ गया, आपको लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता अस्पताल के बेड में गुजरना पड़ता था। और ये मैं प्रैक्टिकल हॉस्पिटल से जैसे मैं काम करके आई हूँ, मैं काफी सारे लोगों को देखती थी कि एक बार हार्ट अटैक आ गया, लोगों का मोरल्स कितना डाउन हो जाता था, और इतने ज्यादा वो तनाव के शिकार हो जाते थे। और आजकल सिर्फ उन्हीं लोगों से मेरी तो बातचीत हुई, लेकिन जब डेटा के बारे में मैंने स्टडी किया और वहां पे देखा, ये तो कुछ नंबर्स थे, यहाँ पे तो करोड़ों करोड़ों तादाद में लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कारण एक, सटीक पोषण का अभाव। 100 मिलियन से ज्यादा लोग आजकल डायबिटीज से पीड़ित हैं। हर 4 में से 1 बंदे को आए दिन हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और मोटापे की तो बात ही ना करे तो सही है, क्योंकि भारतवर्ष तीसरे स्थान पे अभी तक पहुंच चुका है पूरे दुनिया भर में मोटापे के इंडेक्स चार्ट में। और इस अगर कोई कंकड़ भी फेंक के मैं मारू ना यहाँ पे, जिसको भी लगेगी रैंडमली, हाँ उसमें से किसी ना किसी को पर्टिकुलरली विटामिन डी का डेफिशिएंसी हुआ हो। और मैं खुद बता दूं, जब से मैंने करियर की शुरुआत नहीं की थी और जब मैं पढ़ाई कर रही थी इन ग्रेजुएशन, मुझे खुद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई थी। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। धीरे धीरे जब मैंने पढ़ा और जानकारी ज्यादा से ज्यादा हासिल की, तब मुझे आइडिया मिला नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और
वो मेरे शरीर में कुछ ज्यादा ही है, तब मैंने रिकवरी किया। आज मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन उस वक्त 2014 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं खुद विटामिन डी डेफिशिएंसी थी। और ये कोई नई बात नहीं है, अब रैंडमली किसी भी बंदे से पूछो, दो जवाब देंगे। तो आइडिया नहीं, कभी चेक नहीं करवाया। दूसरा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, या फिर अगर किया होगा तो पक्का वो विटामिन डी डेफिशिएंसी। और एनीमिक तो चलो छोड़ो, हर 4 में से एक महिला तो डेफिनेटली होती ही होती है। और कारण बता देते हैं, मेंस्ट्रुअल फॉल। ये मेंस्ट्रुएशन सिर्फ आपको होती है, पूरे दुनिया भर में महिलाओं को नहीं होती? डेफिनेटली होती है, सबको होती है। और ये एक आपकी लाइफस्टाइल बनी है, उसी के हिसाब से आपका शरीर का संगठन भी हुआ है। तो आपको एनीमिया या खून की कमी हो रही है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ पोषक तत्वों का अभाव आपके शरीर में हो रहा है, जिसके बारे में हम जानकारी रखेंगे और इसी जानकारी को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आयुर्वेदा से शुरू करके मॉडर्न मेडिसिन तक, चरक संहिता से भागवत संहिता तक, हर मैन्युस्क्रिप्ट, हर एक एनक्रिप्टेड स्टडी एक ही बात बताती है कि सटीक खान पान या खाने में मौजूदा पोषण ही एक महाऔषधि है। और इसका कोई दौरा या इस मत से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। और ये सिर्फ इंडियन स्टोरी नहीं है, ग्रीस के हिपोक्रेट से लेके प्रॉफेट मोहम्मद तक, चाइना से जापान तक, हर कोई एक ही चीज को दोहराता है, खाद्य या खान पान इज द ओनली मेडिसिन। और साथ ही साथ करंटली मॉडर्न स्टडीज, मॉडर्न मेडिसिनल स्टडीज जैसे कुछ रिपोर्टिंग बॉडीज है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसी बड़ी बड़ी रिनाउंड बॉडीज भी इस बात को सपोर्ट करती है। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल का तरीका अभी इन्वेंट हुआ है, और आपको अगर लगता है न्यूट्रास्यूटिकल कई साल पुराना है, बिल्कुल नहीं, वो कंफ्यूजन में मत रहिए, बहुत रीसेंट सा बच्चा है। ये आयुर्वेदा का छोटा लड़का है जो 1990 के आसपास उसकी पैदाइश हुई है, जो 90 के आसपास होने वाले खान पान में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव में से होने वाले दिक्कतों को, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए ये उपचारक और ये सॉल्यूशन डेवलप किया गया है, जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। और जो हर बार मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक विज्ञान और साथ ही साथ हेल्थ केयर की रिनाउंड बॉडीज भी सपोर्ट करती है और एक ही चीज दोहराती है, वो है खान पान एक हीलर या एक उपचारक है, ये एक रक्षक है या एक पूर्ण जीवन दान देने का तरीका है। डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चीजें वही से रिपीट होती है। देखो, हम लोग 50 साल पहले न्यूट्रास्यूटिकल का नाम भी नहीं सुनते हो, क्योंकि डेफिनेटली उसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो आपको क्यों जरूरत पड़ी 1990 के आसपास, क्यों जरूरत पड़ी, वही चीज मैंने जो बताई थी उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ कि खान पान में बदलाव आया। हमने कहाँ पेस्ट्री का नाम सुना था? कोई मुझे बता सकता है क्या 1945 या 50 या 60 के आसपास कोई बर्थडे के दौरान पेस्ट्री का कट करता था क्या? एनीवन? क्या हम लोग पेस्ट्री काटते थे? नहीं काटते थे। पेस्ट्री इज मेड आउट ऑफ फ्रॉस्टिंग शुगर, मतलब क्या था ना, शुगर के फाइन पार्टिकल्स को व्हिपिंग क्रीम, दूध में मिला मिला के उसको बढ़ाते थे। तो ऑफ कोर्स पेस्ट्री का जमाना उस वक्त था ही नहीं, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता कहाँ से? वहां तो लोग फाइट करते थे, भाई संक्रमित बीमारी से कैसे बचा लो। तब हमने मेहनत करके संक्रमित बीमारी के लिए मॉडर्न मेडिसिन का उपचारक निकाल लिया, लेकिन हम फंस गए उस चक्रव्यूह में कि भाई संक्रमित बीमारी आती, एक दवाई खाओ सही हो जाए। लेकिन हम ये भूल गए कि भाई संक्रमित बीमारी के लिए जितनी बार मैं दवाई खाती हूँ, दवाई अंदर जाके उन बैक्टीरिया का तो तबाह कर देता है,
साथ ही साथ मेरे शरीर के अंदर छिपी गुड बैक्टीरिया को भी तबाह कर रहा है, और जिसकी वजह से आजकल की ये नई नई बीमारियां बार 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 निकल के आ रही है। दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज। माई हैप्पी बर्थडे केक यूज करते, नॉट पेस्ट्री। ओके, हैप्पी बर्थडे केक सर, हैप्पी बर्थडे केक बनता ही पेस्ट्री से, उसे केक को स्लाइस करके इसे फ्रॉस्टिंग क्रीम लगाते हैं। चलिए वो कोई नहीं है, वो एक पेस्ट्री का टुकड़ा ही है, उसको पेस्ट्री बोलते हैं। चलिए, कारण एक तो खान पान में बदलाव आपने खुद बोला, दूसरी चीज ओवर फार्मिंग। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भारत से कम है। मतलब जितने भी देश है पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भारतवर्ष। लेकिन अगर एरिया की बात करें हम 7वें स्थान पे आते हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और एरिया उतना ही है तो लोगों को दो चीजों की कमी होगी, एक तो रहने के लिए दिक्कत, दूसरा खाना खाने के लिए, क्योंकि मिट्टी उतनी, फसल उतने, अनाज उतने और खाने वाले लोग कई सारे। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से दूसरी चीज आ रही है जो है ओवर फार्मिंग। ओके, तीसरी चीज ओवर फार्मिंग की वजह से मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व तो छिपके रहते हैं उनकी कमी देखी जा रही है। और साथ ही साथ चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सबको आइडिया है और एनवायरमेंटल क्लास में सबको बताया जाता है, राइट? क्या है? पॉल्यूशन, राइट? तो पॉल्यूशन, सॉइल डिप्लेशन, ओवर फार्मिंग, पॉपुलेशन ड्राइव एंड फूड हैबिट्स, प्रोसेसिंग ऑफ योर डाइट, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे जीवन शैली में कुछ दिक्कत बार बार उपचारक रूप से आ रहे हैं, और उपजाऊ होने की वजह से हम नए लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं। डायबिटीज, जिस बीमारी को आज से 10 साल पहले कोई डरता नहीं था, आज भाई वो एकदम महामारी की तरह फैल रहा है। मोटापा, जिसको हम प्यार का नाम देते थे कि भाई मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है, तो इसकी वजह से ये मोटा है, तो ये मोटा नहीं है, हेल्दी, और उसको क्या गुलगुला बोलते हैं, हमारे उड़िया में उसको गुलगुला बोलते हैं, लेकिन आप क्या भी बोल सकते हो, भाई मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, तो थोड़ा सा हेल्दी है, उसकी गाल थोड़ा पिचक गए, ऐसे करके बात करते हैं। आज वही आपका प्यारापन एक बड़ा महामारी बन चुका है, पता है? और भारतवर्ष पूरी दुनिया में ओबेसिटी जैसे पैंडेमिक में तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स इट इज अ रिस्क नाउ। बच्चों में वो प्यार, दुलार और लाड दिखाने के लिए उनको मोटा होने की जरूरत नहीं है, उनको हेल्दी होने की जरूरत है। और हेल्दीपन सटीक बोन स्ट्रेंथ और मांसपेशी से संगठित से आता है, ना ही ज्यादा चर्बी या मोटापे से आता है। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी। दूसरी चीज, न्यूट्रास्यूटिकल का ये जो उपचारक हमने तैयार किया या 1990 के आसपास ये निकला है, ये आपके शरीर में होने वाले थकावट, तनाव, रिकवरी, एनर्जी, ऊर्जा, फोकस, ब्यूटी, स्ट्रेंथ और हार्मोनल बैलेंस जैसी दिक्कतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और ये कोई दवाई नहीं है। देखो देखो, दवाई और न्यूट्रास्यूटिकल दो पैरामीटर्स है हेल्थ केयर का। एक पहली बात, दवाई की बात कर ले। जब हम दवाई लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे, है भगवान, मुझे अगर कल डेंगू हो गया, डेंगू का सीजन चल रहा है, तो अगर मुझे डेंगू हो गया, ठीक है, डेंगू एक संक्रमित बीमारी है, ठीक है, तो डेंगू हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऑफ कोर्स पैपिन के टैबलेट्स लूंगी, मतलब मैं दवाई लूंगी, मैं अस्पताल पे जाके एंटीबायोटिक्स लूंगी, एंटी इंफ्लेमेटरीज लूंगी, और फिर जाके हाई एंड एनएस या फिर फ्लूइड चढ़ाने के बाद मैं रेस्ट करूंगी। क्या करूंगी? रेस्ट करूंगी। मुझे सोना है, मेरे बॉडी को आराम दिलाना है, तभी जाके मैं ठीक हूँ, राइट? ये दवाई का काम हो गया। चलो अब न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे बार बार बुखार हो रहा है, देखो डेंगू एक संक्रमित बीमारी है, तो उस वक्त दवाई का सेवन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करते हैं। चलो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कम है, तो इसकी वजह से हर मौसम के बदलाव में मुझे बुखार हो जाता है। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स लेना है, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स लेना है, मल्टीविटामिन लेना है और प्रोटीन लेना है। और साथ ही साथ क्या करना है? साथ ही साथ मुझे हेल्दी हैबिट्स परस्यू करनी है, मतलब एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेट भी करना है, बॉडी को नींद भी अच्छी दिलानी है। ये सारा काम करना है, सिर्फ सोना नहीं है, सोना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मैं हेल्दी रहूंगी और मेरा हेल्थ और ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आया? दवाई ले फिर जाके सो जाना है, तभी जाके आप सही होगे। इसको ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल लेना है और हेल्दी हैबिट्स परस्यू करना है, फिर आप अच्छे रहोगे और अच्छा रहने की जो जर्नी है इसको बरकरार रखो। दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल एंड मॉडर्न मेडिसिन। तो डेफिनेटली इट नेवर चेंजेस। ये कभी भी इमरजेंसी या दवाइयों या जैसे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर या बूस्टर जैसी दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, उनकी आवश्यकताओं को घटा सकता है। अगर मुझे बार बार बुखार होती है, मैंने उसके रिगार्डिंग सही कदम, सही स्टेप्स लिए और सही न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन किया, तो मुझे इन्फेक्शन होने के चांसेस 50% रेट से घट जाएंगे। तो शायद ही किसी मच्छर के काटने से मेरे बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होगी कि मुझे डेंगू तक पहुंचना ही ना पड़े। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल। लेकिन एक बार डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी हो गई तो आपको कुछ टाइम के लिए मॉडर्न मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी मेडिसिन, राइट? लेकिन वहां तक ना पहुंचे इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन किया जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल हील करता है, रेजिस्ट करता है और रिकवरी में मदद करता है। और इसकी पुष्टि हम तो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं, जैसे WHO बॉडीज, ICMR की बॉडीज बार बार बोलती है, और न्यूट्रास्यूटिकल एक नया ट्रस्ट बन गया है हेल्थ केयर का, उसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ एथलीट्स जैसे फेमस विराट कोहली का नाम किसी ने ना सुना? भाई इतना बड़ा इंडियन क्रिकेटर है, उसको लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी बहुत इन सेलिब्रिटीज और एथलीट्स इसका भी रोजाना सेवन करते हैं। और साथ साथ मल्टीविटामिन के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, फोलेट जैसे सप्लीमेंट का महिलाओं के लिए भी सेवन, PHC सेंटर्स, राइट? PHC पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग सेंटर्स जो गवर्नमेंट की बॉडीज है, वहां पे वो प्रमोट करवाती है, क्योंकि उसके कुछ अचीवमेंट्स है। देखो, सिर्फ दवाइयों से नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल का इन 25-35 साल के अंदर उसने भी कुछ अच्छा अचीव किया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विटामिन C के सेवन से मुंह पे होने वाले स्कर्वी को कंप्लीटली इरेज किया जा सकता है। आयरन और फॉलिक एसिड के सेवन से एनीमिया या जन्म करते वक्त बर्थ डिफेक्ट वाली समस्याओं से दूर किया जा सकता है। आयोडीन के सेवन से गोइटर या थायराइड जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्रोटीन के सेवन से सटीक मांसपेशी में डेवलपमेंट आ सकता है। और ओमेगा 3 एक्सटेंडेड हार्ट प्रोटेक्टिव सोल्यूशन। हम सबका, आप सबको यही क्वेश्चन है कि मॉडर्न डाइट और मॉडर्न लाइफस्टाइल को आप जितना हो सके बदलाओ, और साथ ही साथ सटीक पोषण का सेवन करना ना भूलिए। मतलब खान पान में इंप्रूवमेंट करना ना भूलिए। और नेक्स्ट जो रिसर्च स्टडीज बताती है, अगले 20 साल कंप्लीटली प्रिवेंशन की बात होगी, कोई उपचारक की बात नहीं, कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं है। ये ट्रीटमेंट संपूर्ण रूप से प्रिवेंशन में शिफ्ट हो गया है। और इमेजिंग, DNA टेस्टिंग, एवरीवन इज एक्वायरिंग द सेम थिंग। और हमारा आप सबको यही अनुरोध है कि ये जो मिशन हमने शुरू किया है
टू मेक इंडियन फैमिली न्यूट्रोस्यूटिकल फ्रेंडली, उसी के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। भारतवर्ष में लोगों तक न्यूट्रोस्यूटिकल की गुणवत्ताओं के बारे में अवेयर करवाना और उनकी आवश्यकताओं को समझाना, और साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी का सल्यूशन उनकी थाली में परोस के उनकी थाली को संपूर्ण बनाने का ये तरीका आप लोगों तक पहुंचाए, इसीलिए ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है।